हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम समाकलन इंटीग्रेशन के खंडशः समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष खंडशः समाकलन से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में 1 अंक, 2 अंक तथा 5 अंक वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे समाकलन के, जो कि खंडशः समाकलन से है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि समाकलन log e के पावर x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह जो प्रश्न है हमारा पहला, वो बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है। 1 अंक में यह प्रश्न पूछा गया है और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो देखिए हल, सबसे पहले जो दिया गया हमारा समाकलन है उसे हम आई बराबर मानेंगे। तो लिखेंगे माना माना आई बराबर समाकलन लॉग ई के पावर यक्स इंटू डी यक्स। अब देखिए इसका समाकलन करने के लिए हमें इसे खंडशः समाकलन का प्रयोग करना पड़ेगा। और खंडशः समाकलन कब होता है? जबकि हमारा दो फलन दिया गया हो। तो इसमें हम एक से गुणा करेंगे। log e के पावर यक्स में हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक से जब भी गुणा करेंगे किसी संख्या में तो वह संख्या सदैव उतना ही रहता है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो हमारा log e के पावर x इंटू 1 इंटू डी एक्स हो गया अब हमारा फलन। अब देखिए, अब हम मानेंगे log e के पावर x को पहला फलन इसे मानेंगे, जबकि 1 इसे मानेंगे दूसरा फलन, और इसका खंडशः समाकलन करेंगे। तो हमारा i बराबर हो जाएगा, खंडशः समाकलन करने पर यहाँ पर लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो खंडशः समाकलन करेंगे इसका। तो देखिए खंडशः समाकलन का सूत्र आप सभी को पता होगा कि खंडशः समाकलन का होता है कि पहला को छोड़ेंगे दूसरा का समाकलन। तो पहला क्या है हमारा? तो log e के पावर x है, तो पहला को छोड़ देंगे तो log e के पावर x, और दूसरा का समाकलन इंटू दूसरा का समाकलन तो 1 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन, कोष्टक में हमारा होता है पहला का अवकलन दूसरा का समाकलन इंटू पूरे फलन का समाकलन। तो पहला का अवकलन डी डी एक्स ऑफ log e के पावर x, पहला का अवकलन इंटू दूसरा का समाकलन, तो इंटू दूसरा का समाकलन। तो दूसरा हमारा फलन कौन है? तो 1 है, इंटू डी एक्स इंटू हमारा पूरे फलन का समाकलन। यही होता है खंडशः समाकलन का सूत्र। तो इस पर जब इसे हल करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा log e के पावर x का log e के पावर x, एक का हम समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो इसका समाकलन x हो जाएगा, माइनस समाकलन डी डी एक्स ऑफ log e के पावर x का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन 1 बाई एक्स इंटू 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो x इंटू डी एक्स। अब देखिए हमारा x कट गया, अब एक बचा, तो एक का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या होगा? तो x होगा। तो i बराबर हमारा हो जाएगा log e के पावर x इंटू x, माइनस इसका समाकलन करेंगे तो x, प्लस अंत में समाकलन कर लिए तो अचर पद c जोड़ देंगे, जहां हमारा c एक स्वेच्छ अचर राशि है। अब इन दोनों में से x कॉमन करेंगे, यही हो जाएगा, इतना ही आंसर, या x कॉमन भी कर सकते हैं। तो i बराबर हम इसे लिख सकते हैं x और log e के पावर x माइनस 1, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि 1 नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्न के भी रूप में पूछा जाता है। और इस प्रकार भी बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में यह प्रश्न अधिक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा है यहाँ पर कि समाकलन x sin x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। यह भी हमारा खंडशः समाकलन से ही प्रश्न है, तो इसे हल करेंगे। सबसे पहले इसे आई बराबर मानेंगे, आई बराबर हमारा समाकलन x sin x इंटू डी एक्स, ये हमारा दिया गया है। अब देखिए इसमें हम पहला और दूसरा फलन किसे मानेंगे? तो x को हम हमेशा पहला फलन मानेंगे, जबकि sin x को हम दूसरा फलन मानेंगे। x को हम क्यों पहला फलन मानेंगे? चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हमारा एक आइलेट होता है, आई एल ए टी, इसी के अनुसार हम खंडशः समाकलन करते हैं। आई से होता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यल से होता है हमारा लॉगरिथम फंक्शन, और ए से होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है, इसका खंडशः समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा दो फलन गुणा में है, और एक फलन जो है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन का पहले हम समाकलन करेंगे, पहला फलन मानेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइलेट में टी बाद में आ रहा है, अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम इसे दूसरा फलन मानेंगे। तो चलिए x को पहला जबकि sin x को दूसरा फलन मान लिया। अब इसका खंडशः समाकलन करेंगे तो लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो खंडशः समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आई बराबर हमारा हो जाएगा, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का समाकलन,
तो यक्स को छोड़े समाकलन साइन यक्स इंटू डी एक्स माइनस, अब होता है समाकलन कोष्टक में पहला का अवकलन तो डी डी एक्स ऑफ यक्स इंटू दूसरा का समाकलन तो साइन यक्स का समाकलन इंटू पूरे फलन का समाकलन। ये होता है हमारा खंडशः समाकलन। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा यक्स, साइन यक्स का हम समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन होता है माइनस कॉस यक्स माइनस समाकलन यक्स का अवकलन करेंगे तो एक इंटू साइन यक्स का अवकलन करेंगे यक्स के साथ समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन माइनस कॉस यक्स आएगा इंटू डी एक्स। अब देखिए माइनस है तो इसे बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर ये माइनस यक्स कॉस यक्स हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर प्लस समाकलन कॉस यक्स इंटू डी एक्स। इसी को हल करना है हमें तो कॉस यक्स का समाकलन क्या होगा तो कॉस यक्स का समाकलन साइन यक्स तो माइनस यक्स कॉस यक्स यहाँ पर कॉस यक्स का समाकलन साइन यक्स तो प्लस साइन यक्स। अब समाकलन हो गया तो अचर पद प्लस सी जोड़ देंगे, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। यह अभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न रहा हमारा कि समाकलन tan इनवर्स यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह अभी हमारा खंडशः समाकलन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि tan इनवर्स यक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसे भी हम आई बराबर समाकलन tan इनवर्स यक्स इंटू डी एक्स ज्यों का त्यों उतारेंगे। अब देखिए इसमें हम एक से गुणा करेंगे, इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें इसमें एक से मल्टीप्लाई करना होगा तो एक से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए इसमें हम किसे पहला मानेंगे और किसे दूसरा, तो हम tan इनवर्स यक्स को पहला फलन मानेंगे जबकि 1 को हम दूसरा मानेंगे, क्योंकि हम जब भी फलन को पहला और दूसरा मानते हैं तो उसे आइलेट के अनुसार ही मानते हैं और इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो आई से हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो देख रहे हैं कि हमारा tan इनवर्स यक्स है तो यह एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसे हम पहला फलन मानेंगे। तो पहला और दूसरा मान लिया। अब इसका खंडशः समाकलन करेंगे तो लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर तो खंडशः समाकलन करेंगे इन दोनों फलनों का तो क्या होता है, ये होता है हमारा पहला को छोड़ो दूसरा का समाकलन तो tan इनवर्स यक्स को छोड़े इंटू दूसरा फलन का समाकलन तो 1 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन कोष्टक में पहला का अवकलन तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स यक्स पहला का अवकलन इंटू दूसरा का समाकलन इंटू पूरे फलन का समाकलन। ये हमारा होता है खंडशः समाकलन का सूत्र। इस पर जब इसे हल करेंगे तो आई बराबर tan इनवर्स हो जाएगा एक का समाकलन इंटू यक्स माइनस समाकलन tan इनवर्स यक्स का अवकलन 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू एक का समाकलन हो जाएगा यक्स इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अब देखिए इसे हम आगे हल करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं यक्स tan इनवर्स यक्स माइनस समाकलन एक स्टेप लिख लेते हैं समाकलन, ये हो जाएगा हमारा यक्स अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका हम समाकलन कैसे करेंगे, तो इसका समाकलन करने के लिए हमें इसे क्या मानना पड़ेगा, हर वाले को टी मानना पड़ेगा, 1 प्लस यक्स स्क्वायर पूरे को टी मान। तो यदि हम 1 प्लस यक्स स्क्वायर इस हर वाले को हम टी मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो ये हमारा एक अचर पद है तो इसका अवकलन 0 जबकि यक्स स्क्वायर का हमारा 2x आएगा। चलिए इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोष्टक में यहाँ पर माना 1 प्लस टी बराबर 1 प्लस यक्स स्क्वायर, इसका यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो डी टी अपन डी एक्स बराबर एक अचर पद है तो इसका अवकलन 0, ये आ गया हमारा 2x आ गया। तो ये देखिए डी टी अपन डी एक्स, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर यक्स इंटू डी एक्स है तो यहाँ पर डी टी अपन 2 को इधर भेज देंगे तो हर में हो जाएगा और ये यक्स इंटू डी एक्स। अब यक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर डी टी अपन 2 पुट कर सकते हैं तो हमारा फलन टी में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा यक्स tan इनवर्स यक्स माइनस ये हमारा हो जाएगा समाकलन 1 अपान टी, इसको पूरे को हम टी मान लिए तो 1 अपान टी इंटू यक्स इंटू डी एक्स का स्थान पर क्या लिख सकते हैं तो डी टी अपान 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका हम समाकलन कर देंगे तो ये हमारा 1 अपान 2 तो अचर पद है तो ये बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा आई बराबर यक्स tan इनवर्स यक्स माइनस 1 अपान 2 बाहर और 1 अपान टी का इसका करेंगे समाकलन तो क्या होगा 1 अपान टी का समाकलन लॉग मॉड ऑफ टी, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ टी का मान रख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। तो टी बराबर हम क्या माने थे 1 प्लस यक्स स्क्वायर तो 1 प्लस
यक्स स्क्वायर अब प्लस अंत में अचर पर सी जोड़ देंगे, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए चौथा प्रश्न को देखते हैं, जो कि सेम इसी प्रश्न पर आधारित प्रश्न है। tan इनवर्स यक्स का समाकलन किए थे ऊपर, जबकि नीचे हमारा यक्स इंटू tan इनवर्स यक्स इंटू डी यक्स का मान ज्ञात करना है। यह अभी प्रश्न खंडशः समाकलन से ही है, लेकिन यह अभी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। तो इसे भी ज्यों का त्यों आई बराबर मानकर ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो हमारा क्या दिया गया है, यक्स tan इनवर्स यक्स इंटू डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन यक्स tan इनवर्स यक्स इंटू डीएक्स, इतना हो गया। अब देखिए इसमें हम पहला फलन और दूसरा फलन किसे मानेंगे, तो जब भी हमारा एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहला फलन मानेंगे, जबकि इसे हम दूसरा फलन मानेंगे। तो अब देखिए इसका हम खंडशः समाकलन करेंगे, तो लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो खंडशः समाकलन करेंगे तो देखिए खंडशः समाकलन हो जाएगा आई बराबर, पहला को छोड़ो तो पहला tan इनवर्स यक्स को छोड़े, दूसरा का समाकलन तो यक्स इंटू डी यक्स माइनस, अब होगा हमारा समाकलन कोष्टक में पहला का अवकलन तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स यक्स का अवकलन इंटू दूसरा का समाकलन इंटू पूरे फलन का समाकलन, इतना हो गया। अब देखिए आई बराबर tan इनवर्स यक्स का tan इनवर्स यक्स और यक्स का अवकलन करेंगे, यक्स का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा। तो इंटू हमारा यक्स स्क्वायर अपन 2 माइनस समाकलन पहला का अवकलन tan इनवर्स यक्स का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू यक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर अपन 2 इंटू ये हमारा पूरे फलन का समाकलन। तो अब आई बराबर हमारा हो जाएगा ये, इसे लिख सकते हैं हम यक्स स्क्वायर अपन 2 tan इनवर्स यक्स माइनस, इसका हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले 1/2 हमारा अचर पद है, तो इसे बाहर करेंगे, तो 1/2 को बाहर कर लेंगे, तो 1/2 को बाहर किए, समाकलन हमारा यक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसी का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करेंगे, तो हमारा हो जाएगा आई बराबर ये यक्स स्क्वायर अपन 2 tan इनवर्स यक्स माइनस 1/2, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं इसका समाकलन कैसे करेंगे। तो नीचे हमारा 1 प्लस यक्स स्क्वायर दिया गया है और ऊपर हमारा यक्स स्क्वायर दिया है, तो हम इस नीचे वाले पूरे फलन से 1 प्लस यक्स स्क्वायर से हम ऊपर वाले में भाग देंगे। देखिए यहाँ पर कोष्टक में ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस यक्स स्क्वायर, इससे हम यक्स स्क्वायर में भाग देंगे, थोड़ा सा यहीं पर भाग ले लेते हैं। तो कितने बार जाएगा, यहाँ पर भी यक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी यक्स स्क्वायर, तो एक बार जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो देखिए यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में, अब -1 हमारा शेष बचा। तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं समाकलन कोष्टक, एक बार गया है हमारा भागफल तो 1, अब -1 बचा है शेषफल, तो -1 अपन 1 प्लस यक्स स्क्वायर, किससे भाग दिया है, तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर से इंटू डीएक्स। अब देखिए इन दोनों का हम पारापारी समाकलन कर लेंगे, तो 1 का समाकलन करेंगे तो कितना होगा, आई बराबर यक्स स्क्वायर अपन 2 tan इनवर्स यक्स -1/2। देखिए यहाँ पर हम समाकलन कर रहे हैं, तो एक का समाकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष, तो यक्स माइनस 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन tan इनवर्स यक्स, अब प्लस अंत में अचर पद सी जोड़ देंगे क्योंकि हमारा पूरा फलन का समाकलन हो चुका है। तो या तो इतना ही आंसर हो जाएगा या 1/2 का हम प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए 1/2 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा आई बराबर यक्स स्क्वायर अपन 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स माइनस, इसका गुणा करेंगे यक्स में, तो ये हमारा हो जाएगा यक्स अपन 2, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, और ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स यक्स प्लस सी। अब tan इनवर्स यक्स और tan इनवर्स यक्स को एक स्थान पर कर tan इनवर्स कॉमन करेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से हम 1/2 tan इनवर्स कॉमन करेंगे, तो 1/2 tan इनवर्स यक्स कॉमन कर लिए, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा यक्स स्क्वायर और यहाँ पर पूरा कॉमन कर लिए तो एक बचा माइनस यक्स अपन 2 प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे, जो कि हमारा 5वां प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 अंक में पूछे जाने वाला खंडशः समाकलन से प्रश्न है। तो हमारा 5वां प्रश्न रहा कि समाकलन
यक्स साइन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो इसका समाकलन करने के लिए हमें सबसे पहले जो दिया गया है उसे आई बराबर मानेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर समाकलन, आई बराबर समाकलन समाकलन यक्स साइन इनवर्स यक्स अपान हमारा अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका हमें समाकलन करने के लिए सबसे पहले यक्स बराबर क्या मानेंगे, यक्स बराबर हम साइन थीटा मानेंगे, यक्स बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर माना यक्स बराबर साइन थीटा। तो हमारा थीटा बराबर क्या क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ से, तो थीटा बराबर हमारा साइन इनवर्स यक्स आएगा। अब देखिए जिसे हम यक्स बराबर माने हैं उसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर थीटा में है हमारा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपन डी थीटा बराबर साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कॉस थीटा हो जाएगा। तो डी एक्स बराबर क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब फलन से चलेंगे, अब फलन से तो आई बराबर हमारा समाकलन यक्स बराबर साइन थीटा माने हैं तो जहां जहां यक्स है तहां साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन इनवर्स और यक्स के स्थान पर साइन थीटा। अब बटा के हमारा हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट में हमारा हो जाएगा 1 माइनस यक्स के स्थान पर साइन थीटा रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो डी एक्स के स्थान पर हमारा आया है अवकलन करने पर cos थीटा इंटू डी थीटा। तो इसके स्थान पर हमारा हो जाएगा cos थीटा इंटू डी थीटा। इसी को हमें हल कर देना है और हमारा समाकलन आ जाएगा। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन साइन थीटा इंटू यहाँ पर हमारा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल थीटा। अब बटा के हमारा यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कास स्क्वायर में से एक कास बाहर निकल जाएगा क्योंकि करणी में है इंटू यहाँ पर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। अब हमारा पूरा फलन जो है वो हमारा साइन थीटा के रूप में हो गया है, त्रिकोणमितीय फलन के रूप में हो गया है। अब देखिए इसका हमें समाकलन करने के लिए इसे पहला और दूसरा फलन मानकर इसका खंडशः समाकलन करना पड़ेगा। तो हम इसे थीटा को पहला फलन मानेंगे जबकि साइन थीटा को हम मानेंगे दूसरा फलन और इनका हम खंडशः समाकलन करेंगे। तो ये इसे मान लिए लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर तो खंडशः समाकलन करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, इसे पहला का छोड़े दूसरा का समाकलन अब माइनस समाकलन कोष्टक में पहला का अवकलन इंटू दूसरा का समाकलन, दूसरा का समाकलन इंटू पूरे फलन का समाकलन। अब देखिए आई बराबर हमारा हो जाएगा थीटा, साइन थीटा का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो माइनस कॉस थीटा अब माइनस पहला का अवकलन समाकलन कोष्टक में पहला का अवकलन तो थीटा का अवकलन करेंगे थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष तो इसका अवकलन एक इंटू साइन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो इसका समाकलन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा पूरे फलन का समाकलन। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा थीटा माइनस थीटा कास थीटा, यहाँ पर माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा समाकलन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का हम समाकलन करेंगे तो साइन थीटा प्लस अचर पद सी जोड़ देंगे, यही हमारा हो गया समाकलन। तो अब थीटा का मान रखेंगे इसमें तो देखिए कास थीटा ये हमारा समाकलन हो गया। अब इसको हम कास थीटा को इस कास थीटा को हम चेंज करेंगे तो आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस थीटा, इस कास थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा और एक कास बाहर निकल जाएगा तो इतना हमारा आ जाएगा। तो इसे इतना लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा प्लस सी। अब देखिए थीटा का मान रखेंगे तो हम थीटा बराबर क्या मानते हैं, थीटा बराबर हमारा साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो आई बराबर जहां जहां थीटा है उसके स्थान पर हम साइन इनवर्स यक्स रखेंगे तो माइनस यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट में हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर और यहाँ पर थीटा के स्थान पर हमारा हो जाएगा थीटा इसे अब वहीं रहने देंगे यहाँ पर प्लस ये साइन थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स रखेंगे थीटा साइन इनवर्स यक्स रखेंगे तो साइन इनवर्स यक्स प्लस अचर पर सी जोड़ देंगे। अब देखिए आई बराबर हमारा हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स यक्स और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा अंडर रूट में 1 माइनस
इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर हम साइन थीटा माने थे। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हल करते समय हम यहाँ पर यक्स बराबर साइन थीटा माने थे, तो हम साइन थीटा के स्थान पर यक्स पुट करेंगे फिर, तो ये हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स प्लस अचर पद सी जोड़ देंगे और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।